नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी में पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी के बाद भड़का आक्रोश, मुस्लिम समुदाय ने घेरा थाना, भीड़ पर लाठीचार्ज। यूपी स्कॉलरशिप, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, फिर भी छात्र नहीं कर रहे आवेदन, शिक्षा विभाग चिंतित। पूरे प्रदेश में लागू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, नवाचार को प्रोत्साहन देकर मॉडल बनेंगे सर्वोदय विद्यालय। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द। मेरठ में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी और वेस्ट टू वंडर पार्क, योगी सरकार ने 8 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। आपका नाम है मतदाता सूची में। यूपी में वोटर लिस्ट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, जाने पूरी डिटेल। यूपी के 20 जिलों में जन शिकायतों में वृद्धि, 6 जिलों पर भड़के डीजीपी, अधिकारियों को दिया ये कड़ा निर्देश। यूपी में सहकारी महाविद्यालय की स्थापना करेगी सरकार, 16 बंद जिला सहकारी बैंक भी होंगे पुनर्जीवित। 54 साल से नहीं खुला बिहारी जी मंदिर का खजाना, वर्षों का इंतजार अब होगा खत्म। यूपी में मिनी पाकिस्तान लगता है, रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे। ये लाल मुलायम का अखिलेश के सामने लॉन्च हुआ पंजाबी गाना, सिख मंत्री बनाने का भी दावा। इस तारीख को बच्चों के खाते में आ जाएंगे पैसे, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। वोट चोरी होती रही तो यहां भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश। संभल के पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए, शासन ने दी स्वीकृति। लखनऊ और कानपुर में बनेंगे अत्याधुनिक एआई सिटी, योगी सरकार का प्रदेश को ग्लोबल पावर हाउस बनाने का लक्ष्य। अखिलेश बोले अब में भी जनता सड़क पर उतरेगी, अगर वोट डकैती नहीं रुकी तो यहां बाबा ने कब्जा कर रखा है। 55,000 अपात्र लोगों ने ली मुफ्त राशन की सुविधा, बुलंदशहर में राशन घोटाला, अगले माह से कार्ड धारकों का सत्यापन। यूपी में सस्ता बिजली कनेक्शन रोकने का खेल आदेश, स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन का 100 करोड़ से खरीद रहे 13 लाख सिंगल फेज मीटर। लापरवाह बीएलओ पर होगी एफआईआर 29 सितंबर तक घर घर जाकर करना होगा सर्वे, पंचायत चुनाव की तैयारी। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक और एसी बसों की नई सेवा, 225 किमी तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, अयोध्या वाराणसी समेत 9 रूट पर शुरू होगी सर्विस। मेरठ में तोड़ी 6 मजार, सैकड़ों की भीड़ ने किया हंगामा, देहात से लेकर शहर तक हाई अलर्ट। नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा, लखनऊ से अलीगढ़ तक हो रही थी सप्लाई, आप तो नहीं खा रहे थे इस नाम की दवा। यूपी के इस जिले को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात, 15 को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। पीएम आवास योजना के अनुदान में सेंधमारी, 44 जिलों में सॉफ्टवेयर ने ऐसे पकड़े 338 फर्जी आवेदन। राहुल गांधी के साथ बेटे की वायरल तस्वीर पर भड़के योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, क्या जवाब दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और पत्नी नूतन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। ये तो ट्रेलर है, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोल्डी बरार गिरोह ने ली जिम्मेदारी। ई बसों के लिए नगर निगमों में बनेंगे 2 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन, जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश। अखिलेश दुबे का मददगार इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा अरेस्ट, एसआईटी ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया और पकड़ लिया, वक्फ संपत्ति कब्जाने में हुई थी फर्ज। लाइव यूपी की बड़ी खबर, वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में मरीज के मरने पर बवाल, हाथ में फ्रैक्चर की सर्जरी में बिगड़ी हालत। पूर्व मंत्री समेत 13 कांग्रेसियों को 2 साल की सजा, फफक कर रोए प्रदीप जैन, झांसी में 12 साल पहले हाईवे जाम किया था। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा संत प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया। आजमगढ़ में सत्यापन के बाद हटाए जाएंगे डुप्लीकेट वोटर, कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पुनरीक्षण का प्रशिक्षण, 8 लाख के लगभग डुप्लीकेट वोटर। बीजेपी विधायक बोले हमको 10% कमीशन मिल रहा। कानपुर में विधायक निधि की खोली पोल, कार्यकर्ताओं से पूछा तुम्हें मिलता है कि नहीं। बरेली में दरोगा ने जाति पूछकर युवक को पीटा, बाल खींचे, थप्पड़ जड़े, फूट फूट कर रोया तो बोले भाग जा यहां से, सस्पेंड।
बहराइच में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एक निरीक्षक और 14 उप निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी, 32 आरक्षियों के क्षेत्र भी बदले। दरोगा बनने को 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन, अब जल्द परीक्षा कराने की तैयारी की कवायद में जुटा बोर्ड। नीतीश मोदी के कंधे की सवारी करेंगे यूपी वाले राजभर, बिहार में एंट्री के लिए ठोकी 29 सीटों पर दावेदारी। एक ही गलती पर एक को माफी, दूसरे को सजा, बीएसए के भेदभावपूर्ण आदेश पर हाईकोर्ट नाराज। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति तक होगा कार्यकाल, इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, बीजेपी के कार्यकाल में कत्लखाने बढ़े, अगर वो गोरक्षक हैं तो गोमांस का निर्यात नहीं बढ़ता। 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। सोना 1.10 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर, चांदी आज 3,509 रुपए बढ़कर 1.28 लाख प्रति किलो हुई। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।